हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस सिन्नूकट में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम बात करेंगे एनआईएस डिलीट पश्चिम बंगाल केस की क्या अपडेट है, साथ साथ हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन को लेकर क्या अपडेट है। चलिए पहले बात कर लेते हैं कि जो पश्चिम बंगाल का केस है, इसकी सुनवाई विद्यार्थी बार बार पूछ रहे हैं सर कि ये पश्चिम बंगाल के केस के क्या हुआ। अभी तक इसकी कोई सुनवाई नहीं लगी क्योंकि सबसे पहले ट्रांसफ़र होकर सुप्रीम कोर्ट से पश्चिम बंगाल का ही केस आया था। चलिए पहले हम चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर पश्चिम बंगाल के हाई कोर्ट के, तो उसमें देखते हैं क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं। जब हम देखिए आपको आल ले चलते हैं ये, हाँ, कोलकाता हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस पे जब केस पे क्लिक करते हैं और फिर अपना उनका डायरी नंबर, ये सारी चीज़ें जब मेंशन करते हैं, इंटर कैप्चर कोड करने के बाद जब हम इंटर करते हैं, इंटर करने के बाद आप देखेंगे तो ये केस खुल के आएगा सामने, आपके सामने जस्ट पूरा ओपन हो गया। नहीं तो आप जाके खुद आप ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। डायरी नंबर आप कौशिक दास जी के केस का डालेंगे, उसके बाद ये डेल देखिए खुल के आ गया। कौशिक दास का केस है, अभी तक इसमें कोई डेट अभी मेंशन नहीं हुई, क्योंकि आपको बता दें कि हाई कोर्ट में केस अब डिले होंगे, चाहे कोई भी हाई कोर्ट में हो। चाहे बिहार में देखें तो भी केस के लिस्ट ही नहीं हुआ है जो कि ट्रांसफ़र होके आया। इसी तरह पश्चिम बंगाल के केस में अभी तक हाई कोर्ट में कोई सुनवाई की डेट नहीं लगी है। विद्यार्थियों को उम्मीद है कि भाई, क्योंकि भर्तियां बार बार निकलती जा रही आ रही हैं, तो अब यही है कि जब तक कोई सुनवाई की डेट नहीं आती तब तक कुछ कहना मुश्किल है। दूसरी चीज़ हम बात करेंगे ट्रांसफ़र पिटीशन को लेकर। ट्रांसफ़र पिटीशन को आप देख सकते हैं, अखिलेश सिंह चौहान वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, इन्होंने केस को ट्रांसफ़र किया है सुप्रीम कोर्ट में। दूसरा केस है उत्तराखंड का, तीसरा भी उत्तर प्रदेश से है, आदर्श कुमार जी का केस है। एक और केस ट्रांसफ़र होकर आया है। कहने का मतलब 4 केस अभी तक ट्रांसफ़र होकर आए हैं सुप्रीम कोर्ट में। क्योंकि आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में जो ट्रांसफ़र पिटीशन को लेकर बात कर रहे हैं विश्वनाथ जी हैं, वो अब केस को रजिस्टर किए थे 12/4/2000, मतलब 12 अप्रैल को केस को रजिस्टर कर दिया था। लेकिन कैसे है, केस अंडर डिफेक्ट लिस्ट वैलिड इन 90, मतलब डिफेक्ट लिस्ट में डाला गया है, 90 दिन तक वैलिड है। और उन्होंने कहा भाई हमको इसकी हेयरिंग कराने के लिए, इसकी सुनवाई कराने के लिए कम से कम 4 से 5 लाख की ज़रूरत है। तो विद्यार्थी उस पर कह रहे हैं भाई सभी लोग मदद करें, हेल्प करें, कुछ भी करें भाई। पहले भी वीडियो में आप देखा होगा, उन्होंने कह रहे हैं कि लोग 100, 50, 100, 200, 400, 500 ऐसे ऐसे अपना मदद कर रहे हैं। देखिए भाई, मदद की ज़रूरत है, विद्यार्थी कहाँ से मदद करें। दूसरी चीज़ है, देखेंगे बहुत पहले इतना नंबर ऑफ फंड कलेक्ट किया गया, लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ। अब ठीक है, फिर भी भाई हमें कोशिश तो करनी है, क्योंकि हमारी डिग्री को वैलिड कराना है। तो इसलिए उनसे उनको भी थोड़ा सा मदद आप सभी लोग अगर करेंगे तो एक हियरिंग डेट इनकी लग जाएगी। और फिर जब तक पहली हियरिंग होती है तो उससे समझ में आ जाएगा कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। तो इसलिए पहली हियरिंग कराना ज़रूरी है। वो कह रहे हैं कम से कम 5 लाख की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप सभी लोग उनकी मदद करें। आने वाले समय में एनआईएस डिलीट वैलिड भी होगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथी, नमस्कार, सभी दिन शुभ हो।